अच्छा, आपने अमित शाह जी का नाम सुना होगा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जो रोहिंग्या आप जानते होंगे, जो बांग्लादेशी हैं, वो गलत तरीके से जो भारत में घुस के आ जाते हैं, दिल्ली में घुसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, पहचान करके उनको बाहर निकाल। तो भारत का जो मुस्लिम है, जो दिल्ली के मुस्लिम है, वो सहमत हैं इस बयान से? ऐसा है कि जो रोहिंग्या जो ज़बरदस्ती घुसपैठिया जिसको कहा जाए है, उनको निकाला जाए, वही बेहतर है। हाँ जी, आप समर्थन में, और जो भारत के मुस्लिम है, दिल्ली के मुस्लिम हो, इसके समर्थन में है? इसके समर्थन में है, लेकिन जो अमित शाह जी ने एक जो बयान है उन्होंने दिया है, कह रहे हैं कि जितने भी रोहिंग्या घुसपैठिया हैं, जो बांग्लादेश से आके गलत तरीके से आके यहाँ पे बस जाते हैं, उनको यहाँ से निकालना चाहिए, मतलब निकाला जाएगा। क्या आप इसके पक्ष में हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। वो अपने रोजी रोटी पेट भरने के लिए आ रहे हैं, उनका फुल इससे आ रहे हो, क्या बोलते हो, लीगली आ रहे हैं। अगर लीगली नहीं आते तो उनको काटना जायज़ है, लीगली नहीं आ रहे तो फिर उनको लीगल आ रहे हैं वो मतलब जैसे बॉर्डर पार करके आ रहे हैं, कूद फांद के आ रहे हैं, इस तरीके काटना चाहिए, वैसे को काटना चाहिए। अगर जो लीगली बता दो, जैसे बांग्लादेश आपने सुना है, बांग्लादेश है वो भारत से अलग है, और बांग्लादेश से कई ऐसे जो लोग हैं वो घुस के आ जाते हैं, जैसे भारत जो बॉर्डर पार करके आ जाते हैं, शरण ले लेते हैं, यहाँ पे आके दिल्ली में रहते हैं, और कैसे जाते हैं? आपकी आर्मी है, आपकी जो सिक्योरिटी है, उनकी कमी है। क्या नाम हो चाचा आप? मेरा नाम इकबाल है। यहीं से हैं चाचा आप? हाँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में सर आप परिवर्तन लेके आ गए, सत्ता परिवर्तन आपने कर दिया, भाजपा सरकार को लेके आ गए, आम आदमी पार्टी को नकार दिया। अब काम अच्छा कर रही है तो लेकर आए, जो काम करेगा उसको लेकर आएंगे, जो काम नहीं करेगा उसका क्या करना हमने। दिल्ली में आप कितने टाइम से चाचा? आपने तो सारी सरकारों को देखा होगा। मैं 60 साल हो गए मुझे दिल्ली में। 60 साल कांग्रेस से लेके पता नहीं कितनी सरकारें आपने देख ली। हाँ, कांग्रेस तो बस खाली फॉर्मेलिटी पूरा करती है, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। क्या लग रहा है, भाजपा अब करने वाली है? हाँ, भाजपा ने किया है, मेट्रो ली आई है, सड़कें बनवा दी बहुत सारी, और अब बिजली भी उसने फ्री दे रहा है। 300 तो केजरीवाल देता था 200 यूनिट, या 300 यूनिट दे रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार है वो हिंदू मुस्लिम करती है, विकास की बात ही नहीं करती है, रोजगार की बात नहीं करती है। अरे बस ठीक है, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ खराब भी होता है। जो तो जवाब क्या देना चाहेंगे जो इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, जो कहते हैं कि भाजपा सरकार है वो मुस्लिम विरोधी है, हिंदू मुस्लिम करती है, भाईचारे को ख़त्म करने की बात करती है? अब देखो जी, अपनों का तो थोड़ा सा इंसानों को ख्याल आता है, बाकी है वो काम कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा चाचा, आपसे एक सवाल है, अमित शाह जी को आप जानते होंगे? जी जी हमारे गृह मंत्री। जी जी। उन्होंने भी एक कड़ा फैसला लेते हुए एक अपना बयान दिया है, कहा है कि जितने भी रोहिंग्या और घुसपैठिया हैं दिल्ली में, उनको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आप इसका समर्थन करते हैं क्या? आप उनकी बात से सहमत? वो गलत कर रहे हैं। वो कैसे गलत कर रहे हैं? नहीं निकालना चाहिए ना। अब घुसपैठिया नहीं होते हैं, जो घुसपैठिया उसे निकालना चाहिए, बाकी घुसपैठियों के आड़ में अच्छा आदमी चला जाता है निकल के। नहीं, वो तो पहचान करेंगे ना कि कितने सालों से रह रहे हैं, कब क्या हो गया। तो आप इसका समर्थन करते हैं, इसके पक्ष में है या विपक्ष में? नहीं, वो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस चक्कर में लोग नाजायज आदमी फंस जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि कई जो हमारे देश के मुस्लिम है उनका जो हक है वो कहीं ना कहीं खा रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, और अमित शाह जी भी यही कह रहे हैं कि हमारे देश के जो मुस्लिम है उनका हक खा रहे हैं, रोहिंग्या घुसपैठिया हैं। बस इतना तो हमें नहीं पता, बस जितना बोलना था इतना बोल दिया, आगे हमें इतनी समझ नहीं है बात करने की। अच्छा, हमारे भारत के जो मुस्लिम हैं वो इसका विरोध करते हैं, जो घुसपैठिया हैं, जो गलत तरीके से भारत में और दिल्ली में घुस के आ जाते हैं, उसका विरोध करते हैं हमारे देश के मुस्लिम और हमारे दिल्ली के मुस्लिम। हमें तो ये नहीं पता घुसपैठिया कहते किसे हैं और वो कौन है, क्या करते हैं, तो इसलिए इस बारे में हम मैं आपको बता दूं, जैसे बांग्लादेश आपने सुना है, बांग्लादेश है वो भारत से अलग है, और बांग्लादेश से कई ऐसे जो लोग हैं वो घुस के आ जाते हैं, जैसे भारत जो बॉर्डर पार करके आ जाते हैं, शरण ले लेते हैं, यहाँ पे आके दिल्ली में रहते हैं, और कैसे जाते हैं? आपकी आर्मी है, आपकी जो सिक्योरिटी है, उनकी कमी है। कुछ लोग इनकी हेल्प करते हैं, कुछ लोग। अच्छा, ये आ भी जाते हैं तो इनको निकालना सही है गलत है? आप इसके विरोध करते हैं या फिर आप इसके पक्ष में? क्या करें? हम बस अब नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि अभी इसके आगे हमें पता नहीं क्या है, कौन है, क्या है, क्या फ़ायदा हमारे बोलने से किसी का नुकसान है। अच्छा चाचा, ये बताइए, सरकार है उससे क्या उम्मीदें हैं, और क्या आपके हिसाब से काम करने चाहिए सरकार को सबसे पहले? हालांकि अभी कुछ काम चल रहे हैं, और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो जी, हमें तो ये है, अगर अच्छा काम करेंगे तो हमेशा रहेंगे, अगर कहीं कमी या गलत काम या किसी का नुकसान होगा वो हटा देंगे। बस भाई। क्या नाम हो भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? आसिफ मलिक।
आसिफ मलिक हाँ जी, कहाँ आप दिल्ली में ही रहते हैं? नहीं नहीं, अभी तो पहले दिन आना हो रहा है इधर जामा दिल्ली मस्जिद। में आए हैं अभी? हाँ जी हाँ जी। भाजपा सरकार भी आई है दिल्ली में, नहीं, बहुत अच्छा रुझान हो, थोड़ा ठीक ठाक है। खुश हैं आप? हाँ ठीक है, फर्स्ट क्लास है। अच्छा, आपने अमित शाह जी का नाम सुना होगा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जो रोहिंग्या आप जानते होंगे, जो बांग्लादेशी हैं, वो गलत तरीके से जो भारत में घुस के आ जाते हैं, दिल्ली में घुसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, पहचान करके उनको बाहर निकाल। तो भारत का जो मुस्लिम है, जो दिल्ली के मुस्लिम है, वो सहमत है इस बयान से? ऐसा कि जो रोहिंग्या जो ज़बरदस्ती घुसपैठी है, जिसको कहा जाए है, उनको निकाला जाए, वही बेहतर है। हाँ जी, आप समर्थन में, और जो भारत के मुस्लिम है, दिल्ली के मुस्लिम हो, इसके समर्थन में है? इसके समर्थन में है, लेकिन जो उसका एक्ट बना हुआ है उसके हिसाब से, सिर्फ इस तरह नहीं कि मुस्लिमों को हटा करके उनको किया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम है, उसमें बहुत सारे सब धर्म को मानने वाले हैं उसमें, ठीक है ना। सबकी बात कर रहे हैं, सबकी बात। सबकी बात नहीं है उसमें, एक तबका जो काटा गया है उनको समेट करके बात किया जाए, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग हैं जो हमारे देश के कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इनको क्यों निकालना है, ये दबे कुचले लोग हैं, इसीलिए हमारे देश में आकर रह रहे हैं। और देखा जाएगा तो फिर किसी को नहीं निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए फिर बात करेंगे, थोड़ा सा समय कम है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। भाईजान हाँ भाईजान, क्या नाम हो आप? शाहरुख पठान, जी, आप यहीं से हैं शाहरुख भाई? महाराष्ट्र, बीड जिला। अब महाराष्ट्र से आए, वहाँ पे भी बीजेपी सरकार है, अभी दिल्ली में बीजेपी सरकार आ रही, तो कैसा लग रहा है अभी? आपको हमारा भाई साहब बताएंगे। आपका क्या नाम हुआ? जुबेर भाई। आप कहाँ से? आप भी महाराष्ट्र? ये महाराष्ट्र से आए हैं। आप यहाँ पे घूमने आए? नहीं, हम जमात में आए थे, थोड़ा देखने के लिए आए थे, जामा मस्जिद देखने के लिए आए थे। तो आपने अमित शाह जी का नाम सुना है? जी। अमित शाह जी ने एक जो बयान है उन्होंने दिया है, कह रहे हैं कि जितने भी रोहिंग्या घुसपैठिया हैं, जो बांग्लादेश से आके गलत तरीके से आके यहाँ पे बस जाते हैं, उनको यहाँ से निकालना चाहिए, मतलब निकाला जाएगा। क्या आप इसके पक्ष में हैं? नहीं, बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। वो अपने रोजी रोटी पेट भरने के लिए आ रहे हैं, उनका फुल इससे आ रहे हो, क्या बोलते हो, लीगली आ रहे हैं। अगर लीगली नहीं आते तो उनको काटना जायज़ है, लीगली नहीं आ रहे तो फिर उनको लीगल आ रहे हैं, वो मतलब जैसे बॉर्डर पार करके आ रहे हैं, कूद फांद के आ रहे हैं, इस तरीके। काटना चाहिए, वैसे को काटना चाहिए। अगर जो लीगली आ रहा है अपना पेट भरने के लिए, उनको रखना चाहिए ना, उन पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। उन पे कोई एक्शन नहीं लेना। नहीं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो दबे कुचले लोग हैं, तो उनको यहाँ पे रहने देना चाहिए। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। कमाने के लिए उनके उधर भी सोर्सेस है बहुत से, इधर है तो उनको कुछ किस चीज़ के लिए आ रहे होंगे। तो क्या जो भारत के मुस्लिम है, जो दिल्ली के मुस्लिम है, वो रोहिंग्याओं के समर्थन में है या फिर इसका विरोध में है? जैसे विरोध करेंगे या फिर इसका समर्थन करेंगे? नहीं, अगर लीगली हो रहा है तो हम समर्थन करेंगे, इलीगली हो रहा है तो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। नहीं क्या, ठीक है। लगता है अभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो भाजपा सरकार है वो इस तरीके के फैसले इसीलिए लेती है क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो सके। आपको क्या लगता है कि वो बिल्कुल सही ले रहे हैं फैसले, जो है वो आपस में लोगों में तान तनाव ये करने के लिए ले रही है फैसले, हिंदू मुस्लिम का वाद करने के लिए ले रही है। तो आपको लग रहा है कि ऐसे इसीलिए ये फैसले इस तरीके के लिए ताकि हिंदू मुस्लिम। जी, ये लोगों में बुराई पैदा करना चाहते हैं, जो अपने वोट के लिए, अपने सीट के लिए ये लोगों को लड़वाना चाह रहे हैं। अच्छा जी। लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान है, ये मतलब जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं ये यहाँ पे आते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के मुस्लिम हैं उनका हक भी छीना जाता है, इस वजह से उनको भी रोज़गार नहीं मिल पाता, और जो हमारे देश के चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, उनका हक भी कहीं ना कहीं छीन जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। काबिलियत के हिसाब से अभी लोग भी जो ले रहे हैं कंपनियों में, इसमें उसमें, तो काबिलियत के हिसाब से लेंगे ना। हक जिसका छीना जा रहा है वो जो अनपढ़ है, जिसको सुशिक्षित नहीं है, उनका हक छीना जा रहा है, तो उनको सोर्सेस है दूसरे भी कमाने के लिए, ठीक है, जाने। अच्छा, तो अवैध तरीके से जो घुसे हुए हैं तो आप इनके निकालने जाने पे आप और जो जितने भी भारत के मुस्लिम हैं वो इसके विरोध में है या फिर समर्थन में? नहीं, अगर वो लीगली आ रहे हैं तो हम उनके समर्थ में, अगर इलीगली आ रहे हैं तो हम सरकार के समर्थ में। जी। इसका मतलब आप अमित शाह और जो भाजपा सरकार है दिल्ली की उसके समर्थन में है, ये जो बयान आया जो मुद्दा है इसको लेके? नहीं, अगर बयान सही है, अगर वो लीगली आ रहे हैं तो उसमें हम समर्थन नहीं करेंगे। अगर इलीगली आ रहे, इलीगल की बात है, जो घुसपैठिए हैं जो लगातार बॉर्डर पार करके आ जाते हैं गलत तरीके से, उन्हीं को लेके जो सरकार है वो एक्शन लेने की बात कर रही है। नहीं, ठीक है, फिर हम सरकार के साथ में रहेंगे। जी। आप है सरकार के साथ में? जी हाँ।